ई कॉमर्स के बाद अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों पे सख्त हुई भारत सरकार और बदलना होगा हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को अपना बिजनेस मॉडल। नए नियम में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को पिरामिड बनाने की इजाजत नहीं होगी। वही नए नियम के ड्राफ्ट में प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कंपनियों पर जुर्माना लगेगा। बीते कुछ महीनों से सरकार ई कॉमर्स कंपनियों को लेकर सख्ती दिखा रही है। अब सरकार डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए सख्त नियम बना रही है। इन नियमों के लागू होने के बाद उन्हें अपना बिजनेस मॉडल बदलना होगा। ग्राहकों को सीधा सामान बेचने वाली एमवे और टपरवेयर जैसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को ग्राहकों को बहुस्तरीय नेटवर्क यानी पिरामिड बनाने तथा असमान लाभ की पेशकश की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने ऐसी कंपनियों को नियमन और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए नियमों का मसौदा जारी किया है। पहली बार केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021 तैयार किया है। इस पर 21 जुलाई तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। यानी जो कंपनी 21 जुलाई तक अपना फीडबैक नहीं देती है उन कंपनियों को सीज या बंद कर दिया जाएगा। तो ये ग्राहकों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि उन्हें एक अच्छी कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा। नियम न मानने पर जुर्माने का प्रावधान। इससे पहले मंत्रालय ने 2016 में इन कंपनियों के लिए दिशा निर्देश जारी किया था। ये दिशा निर्देश परामर्श के रूप में थे। नियमों के मसौदे में प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान है। यानी जो कंपनियां अब ग्राहकों के साथ गलत करेंगी उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। जैसे कि झूठ बोलकर उन्हें बुलाना और एक के नीचे एक पे जोड़कर पैसे देना और रोजगार कहकर उन्हें मोटिवेट करना। और ऐसे प्रावधानों को जो कंपनियां इस्तेमाल करेंगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मसौदा नियम के अनुसार ग्राहकों को सीधा सामान बेचने वाली कंपनियों को ग्राहक को बहुस्तरीय नेटवर्क योजना तथा एक से पैसा लेकर दूसरों को देने की योजना को बढ़ावा देने पर पाबंदी होगी। भारत में कम से कम एक ऑफिस होना जरूरी है। यानी कि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां भारत में कार्य कर रही हैं, चाहे वो विदेशी हो या भारतीय, उनका एक हेड ऑफिस भारत में होना चाहिए। और ये भारत सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया है जिससे कस्टमर को उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुरंत मिल सके। DPIIT के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इन कंपनियों को पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के लिए देश से संबंधित कानून के तहत तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के पास पंजीकरण करवाना होगा। मसौदा नियमों के अनुसार इन कंपनियों का अनुपालन अधिकारी, शिकायत निपटान अधिकारी तथा जांच एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। यानी कि जो लोग डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में कार्य कर रहे हैं 21 जुलाई के बाद उन्हें बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है और वो अपना काम खुलकर कर सकेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आने वाले समय का सबसे अच्छा बिजनेस मॉडल है।